हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कम समय में अंग्रेजी बोलने की ट्रिक। भाई ये सवाल तो हर किसी के दिल में आता है कि मैम कम समय में कैसे सीख जाएं। तो भाई आज की क्लास उसी के बारे में है, कम समय में अंग्रेजी बोलने की ट्रिक। यानी कि इस क्लास के बाद आप काफ़ी हद तक अंग्रेजी सीख जाएंगे और बोलने भी लगेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से। बेल आइकन को जरूर दबा लेना है सब्सक्राइब करते वक्त, ताकि जब भी कोई ऐसी अमेजिंग सी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो और कर सकते हैं हमारी क्लासेस को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा क्या बताने वाली हूँ, चलिए देखें। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो शब्द हैं, अभी मैं आपको सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे कराने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको काम आने ही वाले हैं जब भी आप अंग्रेजी बोलें। यानी कि जब भी आप वाक्य बनाए ना भाई, तो ये आपको ज़रूर काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप या तो अपने बारे में बात करेंगे, या लोगों के बारे में बात करेंगे, या किसी और के बारे में बात करेंगे, या किसी से बात करेंगे, किसी और के बारे में बात करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं? चलिए वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला शब्द है मैं यानी कि आई, मुझे यानी कि मी, मेरा या मेरी यानी कि माय, मेरा या मेरी यानी कि माइन, मैं खुद यानी कि माई सेल्फ, हम लोग, हम सब। इस्तेमाल कर लेंगे शब्द वी का, WEV, हमें यानी कि अस, आवर यानी कि हमारा या हमारी, आवर्स यानी कि हमारा या हमारी, आवरसेल्व्स यानी कि हम खुद। अब अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि माई का मतलब भी मेरा मेरी मैंने बताया, माइन का मतलब भी तो मैंने मेरा मेरी ही बताया, तो फिर कैसे अलग हुआ? समझिए, माई का मतलब भी मेरा या मेरी ही होता है, माइन का मतलब भी मेरा या मेरी ही होता है। माइन शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने किसी वाक्य में, तो वो पॉजिटिवनेस दिखाता है, यानी कि मालिकाना हक जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शो करने के लिए आप माइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिनके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन हो कि मेरा जो है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा और मेरी जो है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्योंकि किस वाक्य में मेरा इस्तेमाल होगा या किस वाक्य में मेरी इस्तेमाल होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि विषय वस्तु क्या है। अब भाई विषय वस्तु क्या होता है, यानी कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कहना हो ये मेरी कार है, तो कार के वजह से यहाँ पर मेरी का इस्तेमाल हुआ। चाहे लड़का बोले कि मेरी कार है या लड़की बोले कि मेरी कार है, दोनों ही केसेस में मेरी रहेगा। यहां तक बात साफ हो गई? अच्छा, मेरा मोबाइल, चाहे लड़की बोले या लड़का बोले, बोलेगा तो मेरा ही मोबाइल है ना। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात करेंगे वो चीज ये डिसाइड करे, उसका जेंडर ये डिसाइड करेगा कि वाक्य में मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। लेकिन अंग्रेजी तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैंग्वेज है, इसमें आपको मेरा मेरी सोचने की जरूरत उतनी है नहीं। आपको बस इस्तेमाल करना है माई। दिस इज माई कार, दिस इज माई मोबाइल। आ गई बात समझ में? सेम चीज आपका आवर के लिए भी है, हमारा या हमारी, ये भी डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर। और आवर्स का मतलब भी हमारा या हमारी ही होता है, और यहाँ पर आवर्स जो है वो पॉजिटिवनेस यानी कि मालिकाना हक दिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले सेट ऑफ वर्ड्स को। तुम, आप, तू। इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU। जी हाँ, हिंदी में हमारे पास देखिए कितने सारे शब्द हैं। तुम जो कि हम लोग अपने दोस्तों को कहते हैं या छोटों को कहते हैं, तू जो हम लोग अपने एकदम बिल्कुल प्रिय मित्रों को कहते हैं, आप हम लोग अजनबी या बड़ों को कहते हैं। पर अंग्रेजी में एक ही शब्द है, दैट इज यू, तो यू का इस्तेमाल हो जाएगा। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा या तेरी इस्तेमाल होगा योर का, YOUR, योर। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, अगेन से इस्तेमाल हो जाएगा यू का। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी,
तेरा या तेरी, इस्तेमाल करेंगे योर्स का, और यहाँ पर एस लगा हुआ है योर के साथ, जो ये इसको बना देता है योर्स, और ये भी यहाँ पर पॉसेसिवनेस ही दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि ये जो है मालिकाना हक जो है वो दिखाने का काम कर रहा है। तुम खुद, आप खुद या तू खुद, यानी कि योर सेल्फ, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है वह या उसे, इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का, HE ही, और बगल में जो M लिखा हुआ छोटा सा आपको दिख रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेल, यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। फिर आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है शी, जहाँ पे जिसका मतलब भी आपको वह या उसे लिखा हुआ दिख रहा है, और उसके बगल में एक छोटू सा फीमेल यानी कि F लिखा हुआ दिख रहा है, जो फीमेल को डिनोट करता है, यानी कि महिला। महिला के लिए जब भी आप वह या उसे का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट यानी कि यह का इस्तेमाल होगा, इट्स यानी कि इसका। इस इट्स में देखिए ये IT के साथ S लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है, जिसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, तो इसका मतलब इसका होता है। याद रहेगी बात, इट्स, इस इट्स का मतलब इसका होता है। इटसेल्फ यानी कि यह खुद। वे लोग, वे सब, ये लोग, इस्तेमाल होगा दे का, THEY, दे। आगे बढ़ते हुए अगले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ, उसे या उसको अगर पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल हो तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। उसे या उसको अगर फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हर का इस्तेमाल करेंगे। उसका या उसकी हर्स का इस्तेमाल करेंगे, HERS, हर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगेन से ये पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए हर्स जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हिज यानी कि उसका या उसकी, ये मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसका या उसकी के लिए हर का इस्तेमाल होगा अगर महिला यानी कि फीमेल की बात करेंगे, और यह खुद हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा अगर फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उन्हें मतलब देम, उनका मतलब देयर, उनका यानी कि देयर्स, वे खुद यानी कि देमसेल्व्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बारी है, ये तो वर्ड्स आपने कर लिए, आपको मैंने बता दिया, आपने समझ लिया, आपने याद भी कर लिया, पर इनका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं जो आपको इन शब्दों को इस्तेमाल करने में मदद करेंगे, जो कि हैं, जब भी आप आई का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो आई के साथ हमेशा एम नहीं तो हैव का इस्तेमाल होगा। अगर आप आई का इस्तेमाल पास्ट यानी कि भूतकाल के वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो वॉज या हैड का इस्तेमाल होगा, मतलब या तो वॉज लगेगा या तो हैड लगेगा, डिपेंड करता है कि क्या वाक्य आप बोल रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप फ्यूचर यानी कि भविष्य काल की बात करें और वहां पर आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो विल का इस्तेमाल होगा या तो विल हैव का इस्तेमाल होगा। अब बात कर लेते हैं यू, वी और दे की। यू, वी, दे का इस्तेमाल अगर आप प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में कर रहे हैं, वर्तमान के वाक्यों के लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट वाक्यों के लिए कर रहे हैं, तो या तो आर का इस्तेमाल हो जाएगा या तो हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। पास्ट के लिए कर रहे हैं तो या तो वर का इस्तेमाल होगा या तो हैड का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो या तो विल का इस्तेमाल होगा या विल हैव का इस्तेमाल होगा। बात साफ यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रेजेंट वाला वाक्य है तो उसमें या तो हिज या तो इज लगेगा या तो हैज लगेगा। क्या लगेगा? या तो इज लगेगा या तो हैज लगेगा। अगर पास्ट का वाक्य है तो या तो वॉज लगेगा या तो हैड लगेगा। अगर फ्यूचर का वाक्य है तो या तो विल लगेगा या तो विल हैव लगेगा। साफ हो गई? ये वाली जो रूल है ये आपको पक्के तौर पे याद रखनी है। यकीन मानिए लोग यहीं पे फंसते हैं, आपको नहीं फंसना।
आपको इस चार्ट को याद रखना है और हमेशा इसको ध्यान रखना है कि कब प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा। याद रहेगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 20 ऐसे वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। क्या चाहिए किस कभी भी अंग्रेजी बोलने के लिए? सबसे पहली चीज, आपको वाक्य बनाना आना चाहिए और वाक्य बनाने के लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए। यही दो काम है ना। वाक्य बनाने के लिए मैंने आपको जो रूल है वो पहले ही करा दिया और अब मैं आपको 20 ऐसे वर्ड मीनिंग बताऊंगी जो रोज हमारी लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से हैं वो वाक्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे V1 यानी कि प्रेजेंट सिंपल, V2 पास्ट सिंपल, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस V1, V2, V3, V4 इसको ऐसे याद रखिए और वर्ड्स को करते जाइए। जैसे ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, ईटन यानी कि खा चुका है जो कि V3 है, और ईटिंग जो कि खा रहा है। ठीक है, V4 हमेशा याद रखिएगा, V4 में ING लगता है। ठीक है, खेलना यानी कि प्ले, खेला यानी कि प्लेड, खेल चुका है प्लेड, खेल रहा है प्लेइंग, लिखना राइट, लिखा रोट, रिटन लिख चुका है, राइटिंग लिख रहा है। पढ़ना या पढ़ाई करना, स्टडी, पढ़ाई किया स्टडीड, पढ़ाई कर चुका है स्टडीड, पढ़ाई कर रहा है स्टडिंग, ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हंसना यानी कि लाफ, हंसा लाफ्ड, हंस चुका है लाफ्ड, हंस रहा है लाफिंग। रोना यानी कि क्राई, रोया क्राइड, रो चुका है क्राइड, रो रहा है क्राइंग। देखना यानी कि सी, देखा यानी कि सॉ, देख चुका है सीन, देख रहा है सीइंग। कहना से, कहा सेड, कह चुका है सेड, कह रहा है सेइंग। बढ़ते हैं आगे। गाना यानी कि सिंग, गाया यानी कि सैंग, गा चुका है संग, गा रहा है सिंगिंग। घूमना या टहलना, वॉक, घूमा या टहला वॉक्ड, घूम चुका है या टहल चुका है वॉक्ड, घूम रहा है या टहल रहा है वॉकिंग। बढ़ते हैं आगे। खरीदना यानी कि बाय, खरीदा यानी कि बॉट, उच्चारण मैंने यहाँ पे दे रखा है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बॉट है ना, इसको बॉट पढ़ते हैं। खरीदा यानी कि बॉट, खरीद चुका है बॉट, खरीद रहा है बाइंग। लाना यानी कि ब्रिंग, ब्रॉट, इसकी स्पेलिंग देखिए अलग है ना, ऊपर और नीचे देखिए, बॉट और ब्रॉट की स्पेलिंग अलग है। लाया यानी कि ब्रॉट, ला चुका है ब्रॉट, ला रहा है ब्रिंगिंग। काम करना वर्क, काम किया वर्कड, काम कर चुका है वर्कड, काम कर रहा है वर्किंग। दौड़ना रन, दौड़ा रैन, दौड़ चुका है रन, दौड़ रहा है रनिंग। मदद करना हेल्प, मदद किया हेल्प्ड, मदद कर चुका है हेल्प्ड, मदद कर रहा है हेल्पिंग। धोना यानी कि वॉश, धोया यानी कि वॉश्ड, धो चुका है वॉश्ड, धो रहा है वॉशिंग। बढ़ते हैं आगे। नहाना यानी कि बाथ, नहाया यानी कि बाथड, नहा चुका है बाथड, नहा रहा है बेदिंग। बुलाना कॉल, बुलाया कॉल्ड, बुला चुका है कॉल्ड, बुला रहा है कॉलिंग। खाना पकाना, मतलब खाना जो पकाते हैं ना उसको कुक कहते हैं। ठीक है, पकाना यानी कि कुक, पकाया कुक्ड, पका चुका है कुक्ड, पका रहा है कुकिंग।
सुनना, हियर, सुना यानी कि हर्ड। मैंने यहाँ पे आपको उच्चारण दे रखा है, देखिए, हर्ड, सुना, सुन चुका है, हर्ड, सुन रहा है, हियरिंग। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये वो ऐसे 20 वर्ड मीनिंग जो रोज हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, और इनको वाक्यों में इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या रूल्स है, किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, ये भी मैं आपको करा दिया ना। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है। क्लास पसंद आई है, क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी कम समय में अंग्रेजी बोलने वाली क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, जो कि एक फ्री कोर्स है और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो जल्दी से प्राप्त कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। उसको कैसे स्ट्रक्चर में ढालें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे अनुवाद करें, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो ये अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो जल्दी से इसको भी प्राप्त कर लीजिए। ये तीनों किताबें बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी, तो जल्दी से इसके बारे में भी पता कर लीजिए क्या किताबें हैं, कैसे हैं, आपको कैसे मिल सकती है। साथ ही अगर आप हमारा कोई कोर्स करना चाहते हैं जो कि है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बेसिक ग्रामर की कोर्स करनी है तो उसकी जानकारी भी आप ज़रूर ले लें। बच्चों को अगर ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और राइटिंग के सेक्शन में आपको भी तकलीफ आती है काम करने में, जैसे कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो अगर आपको भी लगता है कि आपको लिखना नहीं आता है सही तरीके से, नंबर नहीं आते हैं, तो इसके लिए भी आप ज़रूर से ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी पूरी की पूरी सिलेबस इसमें कवर कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें और इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन भी कर लें। पता कर लीजिएगा कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है, ठीक है, याद रहेगा। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Stay connected to your spoken English teacher.